स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो का टॉपिक अप्रैल 2022 सैलरी बिल अपडेट से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे GIS और RGHS कटौती के अपडेट्स के बारे में और नई प्रीमियम दर के आधार पर पे मैनेजर पर GIS और RGHS कटौती अपडेट्स कैसे करना है। बिल प्रोसेस होने से पहले ये काम कर लें, क्योंकि दोस्तों वित्त विभाग के द्वारा आदेश पारित करके ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 22 तारीख से पहले ये अपडेट्स DDO के द्वारा कर लेना ज़रूरी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। वीडियो में सबसे पहले GIS के इस आदेश के बारे में बात करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा ये 18 तारीख को पारित किया गया। दुर्घटना बीमा के अंदर 4 कैटेगरी यहाँ पर निर्धारित की गई है और बीमा धन जो रखा गया है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख। और कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती ये निर्धारित की गई है 5 लाख की श्रेणी में। ये निःशुल्क, ये पहले 3 लाख था और यहाँ पर 220 रुपये की डिडक्शन हुआ करती थी, जो कि यहाँ निःशुल्क कर दिया गया है। और जो बढ़ी हुई राशि है वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, यानी 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। और दूसरी कैटेगरी 10 लाख की है, इसमें 350 रुपये कार्मिक के वेतन से कटेंगे और 350 रुपये ये राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, यानी ये 700 रुपये की जो कटौती हुआ करती थी उसमें 350 रुपये यहाँ पर राज्य सरकार वहन करेगी और 350 रुपये कार्मिक वहन करेगा। इसी तरीके से नंबर 3 कटौती है 20 लाख की, जो 1050 रुपये वेतन से कटौती होगी और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। पूर्व में 1400 रुपये की जो कटौती होती थी उसमें अब कार्मिक को 1050 रुपये ही वेतन बिल से कटेंगे और 350 रुपये इसमें राज्य सरकार वहन कर रही है। नंबर 4 कैटेगरी है 30 लाख वाली, ये जो कार्मिक के द्वारा 2100 रुपये का प्रोपोजल दिया जाता है उसमें 1750 रुपये कार्मिक के वेतन बिल से कटेंगे और 350 रुपये की प्रीमियम राशि ये राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस आदेश से ये स्पष्ट हो चुका है कि जो प्रोपोजल 220 रुपये का जिन साथियों ने दिया हुआ था उनकी अब कोई कटौती नहीं होगी और वो स्लैब के अनुसार 350 रुपये राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। पे मैनेजर पर DDO के द्वारा 22 तारीख से पहले जो अपडेट्स करने हैं GIS से रिलेटेड, वो पे मैनेजर पर बिल प्रोसेसिंग के अंदर सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पर एड ग्रुप डिडक्शन का ऑप्शन भी है, बल्क डिडक्शन का ऑप्शन भी है और एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर भी हम ये अपडेट्स कर सकते हैं। एड ग्रुप डिडक्शन के अंदर अगर सभी कार्मिक ग्रुप के अंदर एक ही प्रीमियम राशि के हैं तो यहाँ से हम ग्रुप को सेलेक्ट कर लें, अपने बिल ग्रुप को। उसके बाद में डिडक्शन को हम सेलेक्ट कर लें GIS और उसके बाद में अमाउंट को सेलेक्ट कर लें और अमाउंट की राशि यहाँ पर टाइप करने के बाद में सबमिट कर देंगे तो पूरे बिल ग्रुप जो है उसकी राशि यहाँ पर अपडेट एक साथ हो जाएगी। ये ऑप्शन तभी चूज करें आप जब सभी कार्मिकों की एक ही राशि आपको अपडेट करनी हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सैलरी प्रिपरेशन के अंदर बल्क डिडक्शन का है। बल्क डिडक्शन के माध्यम से हम सभी एम्प्लॉयज़ की एक राशि को भी अपडेट कर सकते हैं और एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके अलग अलग राशि को भी हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ हम बिल ग्रुप सेलेक्ट करें, उसके बाद में डिडक्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद में अमाउंट को सेलेक्ट करें। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद में हम जिस अमाउंट से जो कार्मिक हमें सेलेक्ट करना है उन कार्मिकों को टेबल में से हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सबमिट करेंगे तो ये राशि उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए अपडेट हो जाएगी। सभी एम्प्लॉयज़ को भी चुन सकते हैं और अलग अलग राशि के आधार पर अलग अलग एम्प्लॉयज़ को भी हम चूज कर सकते हैं। अगर पूरे ग्रुप की राशि को हमें डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए प्रोपोजल के अनुसार हमने 220 की राशि पूरे ग्रुप में सेलेक्ट की हुई थी, तो यहाँ से पूरे ग्रुप की राशि को भी हम डिलीट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट कर देंगे तो ये पूरे ग्रुप से बिल ग्रुप जो होगा उस पूरे बिल ग्रुप से GIS की राशि यहाँ पर हट जाएगी।
तो ग्रुप डिडक्शन के आधार पे भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं और बल्क डिडक्शन से भी इसको अपडेट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद। तीसरा ऑप्शन एम्प्लॉय पर डिटेल वाला है। OTP के माध्यम से ये ओपन होगा। DDO के मोबाइल नंबर पे OTP होगी, उसके बाद ओपन होगा। मंथ को सेलेक्ट करेंगे, ईयर को सेलेक्ट करेंगे 2022 मंथ फॉर अप्रैल। उसके बाद में यहाँ से हम बिल ग्रुप को अपने जितने भी बिल ग्रुप से एक एक करके उनको सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ओपन होगी और उसके बाद में एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय की GIS डिडक्शन को आप देखेंगे तो अगर उसको एडिट करना है आपको तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट भी आप कर सकते हैं। डिडक्शन को अगर ऐड करना है तो आपको ऐड डिडक्शन के ऑप्शन पर जाना होगा और सेलेक्ट डिडक्शन करें आप GIS को। उसके बाद में टाइप में अमाउंट को सेलेक्ट करें और उसके बाद में यहाँ पे राशि एंटर करें और सबमिट पर आप क्लिक करें तो ये राशि आपकी सबमिट हो जाएगी। जैसे 1750 रुपये मैंने किया है तो डाटा एडेड सक्सेसफुली हो गया और ये यहाँ पर नीचे की तरफ ये डिडक्शन आ गई। इसको एग्जिट करके हम वापस एम्प्लॉय पर पहुँचते हैं तो यहाँ ये राशि ऐड हो चुकी है GIS की। इसी तरीके से आप अगले कार्मिक को सेलेक्ट करें और अगर GIS अपडेट करना है तो यहाँ से ऊपर ही से कर सकते हैं और ऐड डिडक्शन पे जाकर के डिडक्शन को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इस राशि को अपडेट करना है हमें, एडिट के बटन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ अमाउंट ऑलरेडी होगा। यहाँ अमाउंट में राशि आप सेलेक्ट करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये राशि आपकी सक्सेसफुली डिडक्शन अपडेट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको डिलीट करना है तो इसी ऑप्शन का आप इस्तेमाल करें और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये यहाँ से आपकी राशि परमानेंट हट जाएगी। RGHS डिडक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। न्यू ऑर्डर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का 19 अप्रैल 2022 का। यहाँ पे कुछ स्लैब्स दी हुई, स्लैब्स पे स्केल के आधार पर है और पे स्केल के आधार पर ही कार्मिक की ये डिडक्शन RGHS की होनी है। क्योंकि NPS के जो कार्मिक हैं 2004 वाले उसके बाद वाले, उन सभी का OPS लागू हो चुका है और अब जो डिडक्शन जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ थे 2004 से पहले वाले, उनका जो डिडक्शन हुआ करता था सेम वही डिडक्शन अब NPS कार्मिकों के लिए भी होगा जो 2004 के बाद वाले हैं। यहाँ पर वही 4 कैटेगरी है। 18,000 तक की जिनकी बेसिक है उनका 265 रुपये, 18,000 से 33,500 जिनका बेसिक है उनका 440 रुपये और जिनका बेसिक 33,500 से 54,000 है उनका 658 और 54,000 से जितने भी ऊपर के कार्मिक हैं उनका मैक्सिमम डिडक्शन 875 रुपये। ये डिडक्शन RGHS का अपडेट होना है। अप्रैल माह में ये डिडक्शन अपडेट होना है और अब यही डिडक्शन इनका रहेगा जब तक कि स्लैब चेंज नहीं होती। अब सवाल ये है कि GIS का जो अपडेट हम कर रहे हैं क्या इसी तरह से RGHS का अपडेट भी हमें करना होगा। तो अभी तक जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार RGHS का डिडक्शन ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा सिस्टम के माध्यम से। 22 तारीख से पहले सिस्टम इसको अपडेट कर देगा बेसिक के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉय डिटेल के अंदर बेसिक्स आपकी एम्प्लॉयज़ की सही होना चाहिए, उसी बेसिक के आधार पर ये ऑटो अपडेट हो जाएगा सिस्टम के द्वारा 22 तारीख से पहले। अगर ऑटो अपडेट आपका नहीं हो पाता है इस पीरियड के अंदर तो उसके बाद आप जो है RGHS का डिडक्शन भी अपडेट उसी आधार पे कर सकते हैं जैसे GIS का अपडेट आपने किया है। बल्क डिडक्शन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, एम्प्लॉय पे डिटेल के माध्यम से भी हम कर सकते हैं GIS का अपडेट जैसे हमने किया है। इसी तरीके से RGHS का अपडेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें ये अपडेट नहीं करना क्योंकि सिस्टम के द्वारा ये अपडेट ऑटो होगा। अगर ऑटो नहीं होता है तो उस परिस्थिति में आप कर सकते हैं, तब ऑप्शन आपके पास खुला हुआ रहेगा। 22 तारीख तक का अभी समय है और इस समय का हमें वेट करना है। उसी के बाद में जो अगले आदेश होते हैं उससे रिलेटेड हम
जानकारी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।